पाकिस्तान पर भारतीय रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। भारत ने कहा है कि वो अपने मुल्की मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करेगा। भारत के मुताबिक जब उसने रूस से तेल खरीदारी शुरू की तो अमरीका ने उसकी इस सरगर्मी की हौसला अफजाई की थी, जिस पर आज भारत का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। भारत की वज़ारत खारजा ने जवाब दिया। ट्रंप की टैरिफ की धमकी पर भारत का कड़ा जवाब। एमईए की ओर से ये बड़ी बात कही गई है। आरोप लगाने वाले देश रूस से कारोबार कर रहे हैं। आया ना मजा। India slapped at the U.S. and at Europe. Look at this. This is a statement by the official spokesperson from India. ये है जनाब भारत का जवाब। अब आप अंदाजा करें। आप पाकिस्तान के गद्दार तरीन जर्नैलों के लिए ये डूब मरने का मकाम है जो मैं आपके सामने तफसीलात रखने जा रहा हूं। तो आखिरकार भारत ने बड़ा सख्त जवाब दिया है अमेरिका को। ये पढ़ के मैंने कहा मुगम्बो खुश हुआ। दिस इज एग्जैक्टली हाउ डोनाल्ड ट्रंप से के साथ डील करना चाहिए। भारत कहता है कि हम एक आजाद मुल्क हैं और रूस हमारा काबिल एतमाद साथी है। रूस के साथ हमारे ताल्लुकात कदीम और आजमूदा है, जिसे किसी तीसरे मुल्क के नजरिए से नहीं देखा जा सकता। इंडिया इशूड ए स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेटमेंट। फर्क सिर्फ जर्नैली गैरत का है और कोई फर्क नहीं है। हमारे बेगैरत जर्नैल हैं, वहां गैरतमंद बैठे हुए हैं। ये एक आजाद मुल्क ऐसे करता है कि जिससे चाहता है ताल्लुकात बनाता है। एक आजाद मुल्क ऐसा करता है कि वो अपनी आवाम के मफाद के मुताबिक फैसला करता है। लेकिन अच्छी चीज आप दुश्मन से भी सीख सकते। भारत जो है वो क्वाड का मेंबर भी है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, ये 4 मुल्क है। एक आजाद मुल्क ऐसे करता है कि जिससे चाहता है ताल्लुकात बनाता है। एक आजाद मुल्क ऐसा करता है कि वो अपनी आवाम के मफाद के मुताबिक फैसला करता है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कर रहा। पाकिस्तान के गद्दार तरीन जर्नैलों के लिए ये डूब मरने का मकाम है जो मैं आपके सामने तफसीलात रखने जा रहा हूं। यकीन माने इनकी जगह अगर मैं होता, और अल्लाह ना करे कभी मैं हूं, लेकिन अगर मैं इनकी जगह होता, मैं अपने चुल्लू में खुद पानी डालता और खुद 100 मंजिला बिल्डिंग से छलांग लगा के उस चुल्लू पर पानी में डूब के मरता। इस कदर जिल्लत का इनके लिए मकाम है जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूं। ये ऐसी खबर मैंने पढ़ी कि एक बार तो मैं एनवियस हो गया हूं कि काश हमें भी ऐसे जर्नैल मिले होते। मैंने बहुत गौर किया। पूरी दुनिया में फौज कोई ना कोई किरदार अदा करती है। कोई कहीं भी परफेक्ट जमहूरियत नहीं है। अमेरिका में भी नहीं है, बरतानिया में कहीं भी नहीं है। हर जगह जर्नैल कहीं ना कहीं टांग अड़ाते हैं जरूर, लेकिन पाकिस्तानी जर्नैल वाहिद हैं जो अपने मुल्क, अपने वतन, अपनी कौम के साथ गद्दारी करते हैं। सारी दुनिया में जर्नैल जरूर टांग अड़ाते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज वो कौम के मफाद में काम करते हैं। इसलिए ये ममालिक तरक्की कर रहे हैं और हमसे बहुत आगे हैं। हमसे 100-200 साली ममालिक आगे हैं कि वहां के जर्नैल टांग जरूर अड़ाते हैं, दखल अंदाजी जरूर करते हैं, लेकिन कौम के मफाद में ही करते हैं और जमहूरियत को डिरेल नहीं करते, जमहूरियत को चलने देते हैं। अमेरिका हो, बरतानिया हो, यहां तक कि भारत के जर्नैल भी ऐसे ही हैं। 100% सेम सिचुएशन भारत में आ गई है जो पाकिस्तान फेस कर रहा था आज से 3.5 साल पहले, जब डोनाल्ड लू ने एक धमकी लगाई, साइफर आया और बाजवा ने रजीम चेंज ऑपरेशन कर दिया और ऐसी तबाही की जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अब वो धमकियां भारत को दी जा रही हैं, लेकिन भारतीय जर्नैलों ने रजीम चेंज ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया है। मैं फिर अभी देखिए इंडियन फॉरेन ऑफिस ने जवाब दे दिया है दोस्तों मिस्टर टेरिफ ट्रम्प को। दोस्तों जिस तरह वो टैरिफ का जो गेम खेल रहा था, जिस तरह ये गिदर भक्की दे रहा था हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान जवाब नहीं देगा, लेकिन हिंदुस्तान का फॉरेन ऑफिस ने डिटेल्स में उसको जवाब दे दिया है। दोस्तों जो ये कहता है, जो हिंदुस्तान रशिया से क्रूड ऑयल खरीद रहा है, इसलिए हमने जो इंडिया पर मतलब जो 25% टैरिफ लगा दिया, और ये बढ़ भी सकता है क्योंकि हिंदुस्तान अमेरिका का बात नहीं सुन रहा है दोस्तों, और एक्स्ट्रा पेनाल्टी भी लगा दूंगा हिंदुस्तान पर दोस्तों। लेकिन दोस्तों हिंदुस्तान ने डिटेल्स में क्या जवाब दिया भाई, जो ये अमेरिका और जो यूरोप कंट्री हिंदुस्तान को टारगेट कर रहे हैं, मतलब क्योंकि ये लोग का दगलापन करेक्टर, मतलब दगलापन क्यों बोल रहा है भाई अमेरिका का, अमेरिका खुद ट्रेड कर रहा है मतलब रशिया के साथ। कहीं ना कहीं टांग अड़ाते हैं जरूर,
लेकिन पाकिस्तानी जर्नैल वाहिद हैं जो अपने मुल्क, अपने वतन, अपनी कौम के साथ गद्दारी करते हैं। सारी दुनिया में जर्नैल जरूर टांग अड़ाते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज वो कौम के मफाद में काम करते हैं। इसलिए ये ममालिक तरक्की कर रहे हैं और हमसे बहुत आगे हैं। हमसे 100-200 साली ममालिक आगे हैं कि वहां के जर्नैल टांग जरूर अड़ाते हैं, दखल अंदाजी जरूर करते हैं, लेकिन कौम के मफाद में ही करते हैं और जमहूरियत को डिरेल नहीं करते, जमहूरियत को चलने देते हैं। अमेरिका हो, बरतानिया हो, यहां तक कि भारत के जर्नैल भी ऐसे ही हैं। 100% सेम सिचुएशन भारत में आ गई है जो पाकिस्तान फेस कर रहा था आज से 3.5 साल पहले, जब डोनाल्ड लू ने एक धमकी लगाई, साइफर आया और बाजवा ने रजीम चेंज ऑपरेशन कर दिया और ऐसी तबाही की जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अब वो धमकियां भारत को दी जा रही हैं, लेकिन भारतीय जर्नैलों ने रजीम चेंज ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया है। मैं फिर दोहराता हूं, भारत को भी वैसी ही धमकियां दी जा रही हैं जैसी पाकिस्तान को 3.5 साल पहले दी गई थी कि तुम रूस के साथ क्यों ताल्लुकात बना रहे हो, रूस से क्यों तेल और गैस ले रहे हो, रूस क्यों मुलाकातें कर रहे हो, उनसे ताल्लुकात तुमने कायम रखे हुए हैं। बिल्कुल सेम सिचुएशन है, फर्क सिर्फ जर्नैली गैरत का है और कोई फर्क नहीं है। हमारे बेगैरत जर्नैल हैं, वहां गैरतमंद बैठे हुए हैं, ये फर्क है। और अच्छी चीज दुश्मन से भी सीख लेनी चाहिए। भारत हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन अच्छी चीज आप दुश्मन से भी सीख सकते हैं। दोस्तों, आखिरकार भारत ने बड़ा सख्त जवाब दिया है अमेरिका को और भारत ने यह कहा है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के इंटरेस्ट में फैसले करेंगे। इंडिया इशूड ए स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेटमेंट। आज आपको पता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट जारी की कि इंडिया जो है वो तेल खरीद रहा है रशिया से और ओपन मार्केट में बहुत पैसा बना रहा है और इससे यूक्रेन के जो सोल्जर्स हैं वो कत्ल हो रहे हैं। क्यों? बिकॉज उनको पता है कि ये सारे का सारा पैसा जो नुकसान है वो तो इंडिया की वजह से हो रहा है, पैसा तो उधर जा रहा है। इंडिया ने आज बड़ा सख्त जवाब। अब नरेंद्र मोदी का भी पारा जो है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज हो चुका हुआ था। उन्होंने कहा कि इंडियन लोग मुझसे पूछते हैं मैं क्या जवाब दूं। मैं अगर ये सिर्फ आपके सामने ये रखूं जो स्टेटमेंट भारत ने जारी की है तो उसी से हमें पता चल जाएगा। ये वो स्टेटमेंट है जो भारत ने जारी की। उन्होंने कहा इंडिया हैज बीन टारगेटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन फॉर इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। सो इंडिया ने शुरू किया अमेरिका से और साथ उन्होंने यूरोपियन यूनियन को भी रगड़ा है। नरेंद्र मोदी अब आया है असल टोन में। मैंने आपको कहा था ना कि इंडिया रिस्पॉन्ड करेगा एट अ मोमेंट, बिकॉज उनको पता है कि पब्लिक ओपिनियन पहले बिल्ड कर रहे थे, मीडिया, सिविल सोसाइटी, ट्रंप की ट्रोलिंग हो रही थी। अब वो आया स्टेट लेवल पे। सो उन्होंने कहा जी कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन हमें टारगेट कर रहे हैं। ये 20 सालों में पहली दफा, 20 सालों में पहली दफा ये जो है स्टेटमेंट ऐसी जारी। जो यूरेनियम ले रहा है भाई, आयरन ले रहा है भाई, और जो एक्स्ट्रा चीज भी ट्रेड कर रहा है मतलब ये अमेरिका। और जो दोस्तों यूरोप कंट्री भी अभी क्रूड ऑयल भी ले रहे भाई और दूसरा चीज भी ले रहे भाई। उसका जो ट्रेड हो रहा है यूरोप कंट्री का 67 यूरो दोस्तों, 67 यूरो। हिंदुस्तान से ज्यादा ट्रेड कर रहा है मतलब, लेकिन ये लोग का बर्दाश्त नहीं हो रही। हिंदुस्तान जो रशिया से क्रूड ऑयल कर रहा है मतलब रशिया को मतलब पैसा मिल रहा है। जिस तरह अभी जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो ये वार चल रहा है मतलब ये हिंदुस्तान की वजह से। मतलब हिंदुस्तान जो सामान रहा है वही पैसा रशिया को मिल रहा है, वही पैसा जो रशिया मतलब वार में क्रॉस कर रहा है। अगर हिंदुस्तान ये बंद करेगा मतलब रशिया और यूक्रेन का वार भी बंद होगा दोस्तों। अमेरिका यही चाहता है मतलब, लेकिन दोस्तों ये दगलापन है कैरेक्टर, क्योंकि रशिया के साथ खुद ये लोग मतलब ट्रेड कर रहे हैं मतलब अमेरिका और यूरोप कंट्री। और जो यूक्रेन को नाटो में किसने शामिल करने के लिए कोशिश किया भाई? ये यूरोप कंट्री, ये अमेरिका भाई। किसने पहले वार जो रशिया के साथ जो लगाया मतलब ये लोग लगाया ना। पहले ये अमेरिका हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहा था मतलब जब ये
क्रूड ऑयल खरीदने के लिए रशिया से दोस्तों। लेकिन दोस्तों अमेरिका एक दगलापन है, उसको बिलीव नहीं कर सकते, वो दोस्ती का लायक नहीं है हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तान ऐसे कंट्री के साथ दोस्ती करना ही नहीं चाहिए।